हरे कृष्ण। ओम नमो नारायणाय। भगवत गीता एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन है। तो यहाँ पे भगवान जो है वो आपके बेस्ट फ्रेंड के रूप में एक्ट कर रहे हैं और आप जितने भी डाउट्स पॉसिबल हैं वो सब यहाँ पर एक आत्मा जितने पूछ सकती है, एक इंसान जितने पूछ सकता है। अर्जुन ने सारे के सारे डाउट्स भगवत गीता में पूछे हैं और कृष्णा ने एज अ बेस्ट फ्रेंड उन सब का आंसर किया है। तो अर्जुन एक बहुत बेसिक सा डाउट पूछते हैं। वो कहते हैं कि हे वार्ष्णेय, ये बताइए कि ना चाहते हुए भी, मतलब मुझे पता है कि ये गलत है, फिर भी ना चाहते हुए भी मनुष्य उस पाप कर्म के लिए क्यों पुश होता है, क्यों बार बार वही गलत काम करता है। और एक्चुअली आप देखिएगा सेम श्लोक ऐसा एक गर्ग संहिता में अश्वमेध कांड में आता है। जब दुर्योधन ये पूछता है, दुर्योधन ये एक कॉन्वर्सेशन करता है जिसमें कहता है कि भाई मुझे धर्म मालूम है और मुझे अधर्म भी मालूम है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक देव है जो मुझे सिर्फ अधर्म के लिए पुश करता है। आपको मालूम है चुगली करना गलत है, आपको मालूम है कि पर स्त्री पर पुरुष की सोच गलत है, आपको ये भी पता है कि भाई दूसरों की प्रॉस्पेरिटी देखकर जलना गलत है, आपको ये भी पता है कि किसी अपने भूख के लिए किसी निरीह पशु को मार देना बहुत गलत है, पर फिर भी आप बार बार उस तरफ पुश होते जाते हैं। तो यहां पर कृष्ण जो है, चाहे कोई अपने आप को अच्छा मनुष्य समझे कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान, कोई अपने आप को समझे कि मैं बड़ा अधर्मी हूं, मैं बैड बॉय हूं, दोनों के लिए कृष्ण यहां आंसर करते हैं। वो बताते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण के संपर्क में आने से काम जो है वो मनुष्य में अगर कंप्लीटली सेटिस्फाइड ना हो तो क्रोध उत्पन्न करता है। मतलब ये कि आपकी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी सेक्सुअल डिजायर्स हो, आपकी फिजिकल डिजायर्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कोई भी डिजायर्स हो सकती है। आपको किसी का पैसा बहुत स्ट्रांगली चाहिए, आपको कोई प्रॉपर्टीज चाहिए, आपको किसी नशे का एडिक्शन है, ये आपकी कुछ स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है। और अगर आपकी ये स्ट्रॉन्ग डिजायर्स पूरी नहीं होती है, अगर पूरी होती हैं तो आपको ये डिजायर्स दोबारा चाहिए, बार बार चाहिए, और फिर इस रिपीटेटिव साइकिल में आने से क्रोध या दुख वैसे ही उत्पन्न होगा, और नहीं होती है तो फिर से क्रोध और दुख उत्पन्न होगा। तो ये जो क्रोध है बेसिकली, ये कृष्ण कहते हैं कि ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आप देखिए दुनिया में जो भी गलत होता है वो तब होता है जब आदमी बहुत गुस्से में है। तो ये क्रोध रूपी दुख या दुख रूपी क्रोध, या ये दुख बेसिकली है क्या कि भाई आपको जो चाहिए वो हो नहीं रहा है और जो आपको नहीं चाहिए वो हो रहा है। कृष्ण यही समझाते हैं कि भाई जितना रजोगुणी होगे, जितना भोग करोगे, जितना संग्रह करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारी ये डिजायर्स जो है स्ट्रॉन्ग डेवलप होंगी, उतना ही ज्यादा तुम दुखी होगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें क्रोध आएगा। सॉल्यूशन क्या है कि भोग और संग्रह को कंट्रोल कीजिए। अब इसमें कृष्ण जो है काम की लेयर्स के बारे में बताते हैं कि भाई अर्जुन, ये भी अलग अलग इंसानों में अलग अलग लेवल का होता है। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से रहता है ढका हुआ, बिल्कुल वैसे ही इंसान काम की अलग अलग लेवल से ढका हुआ होता है। तो अग्नि धुएं से, ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, यहाँ पे मुक्ति के चांसेस पॉसिबल है। आपको पता है अग्नि है और आपको दिख भी रही है, लेकिन धुआं है, ये एक लेवल है, आपके डिजायर्स ने आपको कंट्रोल किया हुआ है। तो यहाँ पे आप धुआं छाट सकते हैं, अग्नि को देख सकते हैं। दूसरा लेवल है आपका कि दर्पण धूल से, इस लेवल में आपकी जो कामनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो और स्ट्रॉन्ग है। और जो थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल बिल्कुल ही भ्रूण जो है गर्भाशय से, यानी कि फीटस जो है वो कंप्लीटली ढका हुआ है। उसको आप बता तो सकते हैं कि यहाँ फीटस है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, ना फीटस बाहर देख सकता है। आगे कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्मेंद्रियां हैं या आपकी जो इंद्रियां हैं, जो आपके सेंसेस हैं, वो उनके विषयों से या जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है। विषय क्या है? उनके सब्जेक्ट्स। जैसे स्किन जो है आपकी टच को महसूस करती है, गर्म ठंडा, तो जो आपके स्किन है वो एक इंद्रिय है और उसके सब्जेक्ट्स हैं ये टच, जो फीलिंग्स है कि सिल्क है, सैटिन है, ये कपड़ा कैसा है, कॉटन है। तो कर्मेंद्रियों को इनसे फर्क पड़ता है, यानी कि गर्म है, ठंडा है, कर्मेंद्रियों को इनसे फर्क पड़ता है। अब कर्मेंद्रियों में लिप्त होके कि भाई उसको स्किन को बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मन उसके साथ भटकेगा, लेकिन मन चाहे तो ना भी भटके। तो मन इंद्रियों से ऊपर है, यानी इंद्रियों के विषय से इंद्रियां ऊपर है
उनसे ऊपर आपका मन है, और मन से ऊपर है बुद्धि। बुद्धि डिसाइड करेगी कि भाई ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन उस तरफ जाने की जरूरत है कि नहीं है। और इसीलिए कृष्ण जो है कर्म योग के आखिरी श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने आप को इन भौतिक इंद्रियों, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने अहंकार से ऊपर मानो। आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर होकर अपने कर्म को समझो और अपने कर्म को करो, और इस काम रूपी शत्रु का दमन करो। अब आप देखिए, ये ऐसे 2 श्लोक। सबसे पहली बात तो कि विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से आपका मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि, और बुद्धि से वह आत्मा श्रेष्ठ है। सेम श्लोक यम नचिकेता संवाद में कठोपनिषद में आता है। जब यम नचिकेता से सेम बात कहते हैं कि हे नचिकेता, अगर तुम ये समझ लोगे तो तुम देवताओं से भी ऊंचा ज्ञान पालोगे। और यहाँ पे कृष्ण अर्जुन से वही बात कह रहे हैं। तो इससे पहली बात ये साबित होता है कि कृष्ण एक हार्ड मांस का बना हुआ एक शरीर नहीं है, वो एक इटर्नल सोल है जो एक आम आत्मा से बात कर रही है। ये कॉन्वर्सेशन है परम आत्मा और आत्मा के बीच में, जो परम आत्मा आत्मा को यहाँ गाइड कर रही है। और दूसरी बात, आदि शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम में कहा था, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना मैं ये सेंस ऑर्गन्स हूं, ना मैं इंद्रियां हूं, ना मैं आपके जो पंच तत्व हैं, व्योम, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मैं आपके ये पंच तत्व भी नहीं हूं। तो मैं हूं कौन? मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप शिव हूं, मैं इटर्नल ब्लिस हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो भगवत गीता समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर द एंटायर फैक्ट इज टू मेक यू रियलाइज, टू मेक अस रियलाइज कि हम सब वो परम आत्मा, इटर्नल सोल है। और कृष्ण वही रियलाइज करवाने के लिए अर्जुन को आते हैं कि अर्जुन, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इससे ऊपर उठो, और ये जो भोग, संग्रह और क्रोध और काम है, इन सब पर विजय पाओ। जय श्री कृष्ण।